हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रेंज बार के बारे में होने वाला है। रेंज बार क्या है, उसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे इस पर्टिकुलर रेंज बार का यूज़ करने से आपके ट्रेडिंग स्टाइल में किस तरह का बदलाव हो सकता है, किस तरीके के अच्छे कन्फर्मेशन आपको मिल सकते हैं, इस सभी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल में रेंज बार यूज़ करना चाहते हो तो देन आज का ये वीडियो आपके लिए है। एंड सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं ये है हाइकानाशी के ऊपर फुटप्रिंट। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कंफर्मेशन एंड मार्केट में नॉइस फ्री ट्रेडिंग करने का एक तरीका है। बट जो आज का जो टॉपिक है इट्स नॉट अबाउट द हाइकानाशी। आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट द रेंज बार के बारे में। तो इसके लिए हम अपना जो चार्ट है वो हाइकानाशी टू रेंज बार कन्वर्ट करेंगे। और अभी जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ वो NQ है एंड 40 रेंज का मेरा एक कैंडल बनेगा। इसके हिसाब से मैं एक रेंज बार प्लॉट करने की कोशिश पर करूँगा। इसका मतलब है कि 40 टिक्स का एक कैंडल बनेगा। तो यूजुअली अगर आप जैसे इंडियन मार्केट का जो NSE निफ्टी का 0.25 का एक टिक है, सेम वैसे ही इस पर्टिकुलर जगह पे नैस्डैक का भी 0.25 का एक टिक है। तो अभी आपके चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है दिस इज़ द रेंज बार। तो एग्जैक्टली रेंज बार का मतलब क्या है कि ये भी एक सिमिलर रेनको की तरह काम करता है। नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रेनको बट ऑलमोस्ट लाइक अ रेनको, लेकिन उसके कुछ प्लॉट करने के तरीके डिफरेंस हैं। वो कैसे हैं अभी आप यहाँ पे समझेंगे। तो यूजुअली देखिए रेंज बार क्या करता है, ये टिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यूजुअली आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो द रेंज बार ऑन स्टेरॉइड्स। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो कैंडल का जो हाइट फ्रॉम लो टू हाई ये बनेगा ना, ये आपको 40 टिक्स का बनेगा। ओके अगर आप इस पर्टिकुलर फुटप्रिंट के सेटिंग में जाके देखोगे तो मैंने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर जगह पे हर एक टिक साइज मतलब टोटल 4 टिक जाके एक ब्लॉक बना दो, एक वॉल्यूम ब्लॉक बना दो। इसका मतलब है कि इस पूरे एक कैंडल में 10 पॉइंट का एक रेंज बन रहा है। हर एक कैंडल का जो हाइट है वो 10 पॉइंट का है। 10 इंटू 4 जो मैंने टिक साइज सिलेक्ट किया था ना इक्वल टू 40 हो गया। तो वही सेम 40 चीज़ आप यहाँ पे 40 रेंज जो इस पर्टिकुलर जो रेंज बार है इस रेंज बार में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यूजुअली ये पर्टिकुलरली जब हम रेनको को कंसिडर करते हैं तो रेनको और इसमें क्या डिफरेंस है। यूजुअली रेनको में विक्स नहीं दिखाई देता। रेनको में क्या दिखाई नहीं देता, रेनको में विक्स नहीं दिखाई देता। कंटिन्यूसली नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही बनते जाता है, लेकिन इसमें आपको विक्स दिखाई देंगे। मतलब इसको मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे। जब एक नेक्स्ट पहला एक कैंडल खुलेगा ना वो ओपन होके ऊपर की तरफ कितना भी पॉइंट मूव होने दो या नीचे की तरफ कितना भी पॉइंट होने दो, ये टोटल जो रेंज रहता है ऊपर से लेके नीचे तक ये बनना चाहिए 40 टिक्स का, तभी ये कैंडल फॉर्म करेगा। समझो इस पर्टिकुलर जगह पे एक कैंडल ओपन हुआ और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव हुआ एंड इस पर्टिकुलर जगह पे इसने अपना कैंडल क्लोज किया। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल पे कोई वीक नहीं है। एंड सपोज अगर इस पर्टिकुलर जगह पे कैंडल ओपन होता एंड इसने नीचे की तरफ 30 टिक्स बनाता और इसके बाद ऊपर की तरफ जाके 10 टिक्स बनाया तो इस तरीके से वो कैंडल क्लोज होता। लेकिन रेनको में क्या होता है, रेनको में और ऊपर मतलब जिसका रेनको का जो साइज़ है उतना और एक ऊपर की तरफ ब्रिक बना तभी ये रेनको का एक कैंडल बनेगा। लेकिन रेंज बार में वैसा नहीं है। रेंज बार में यहाँ पे कैंडल का हाइट फ्रॉम हाई टू लो इंक्लूडिंग विक्स को कंसिडर किया जाता है। इसीलिए रेंज बार आर फार बेटर दैन द रेनको। जितने लोग जो रेनको को यूज़ कर रहे हैं वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल रेंज बार में शिफ्ट करके अपनी एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया कि मार्केट में या इस पर्टिकुलर चार्ट में हम रेंज बार का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेंज बार क्या है इसके बारे में। लेकिन ये इसका क्या फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा है टू गेट सम गुड मूव्स बिफोर इट हैपनिंग। वो कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स मिनिमाइज दिस एंड थोड़ा सा लास्ट रिसेंट कैंडल पे आएंगे
और इस जगह पे देखिए ये है अभी लंदन सेशन का जो पहला कैंडल है ना जो ओपन हुआ वो। आप इस पर्टिकुलर कैंडल का हाइट देखिए, लेट्स गो टू द हाई ऑफ दिस कैंडल इज, आप यहाँ पे देख सकते हो हाई इज 19,921 एंड लो इज अराउंड 19,866। ये ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो एक 70 नहीं 50 पॉइंट्स का एक कैंडल है। तो यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर एक कैंडल आपको 30 पॉइंट से 50 पॉइंट्स तक एक एक कैंडल फॉर्म होता है। समटाइम इट बिकम्स अ बिगर, समटाइम कभी कभार होता है एक एक कैंडल 100 पॉइंट का एक कैंडल फॉर्म होता है। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में काम करने वाले हो एंड अगर आप किसी अपने खुद के अकाउंट में भी काम करने वाले हो, देन एटलीस्ट यू शुड नीड टू नो दैट हाँ अपॉर्चुनिटी बनने से पहले मुझे एक अच्छी तरीके से एक चीज़ पता लगना चाहिए कि हाँ मार्केट इस जगह पे ये हो रहा है बोल के। वो कैसे, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये कैंडल यहाँ पे बना ओपन हुआ, जिस तरीके से नीचे जा रहा है एंड इस पर्टिकुलर जगह पे वो कैंडल बना के फॉर्म करने के लिए मार्केट को कितना टाइम लगा यहाँ पे 5 मिनट्स, राइट। ये एक कैंडल 5 मिनट का है। अगर यही सेम चीज़ अगर हम इस पर्टिकुलर जगह पे रेंज बार में देखेंगे तो वो किस तरीके से हमें दिखाई देगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो फ्रॉम एग्जैक्टली 19 से ओके फ्रॉम 19 से 1905 इतने सब कुछ कैंडल ऑलमोस्ट इतने सब कुछ इसने सिर्फ 5 मिनट में बना दी है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका कैंडल स्टिक में अगर आपका एक कैंडल आपका 50 पिप्स का है और वो किसी एक की लेवल पे है, अगर आपको एब्जॉर्प्शन उस पर्टिकुलर 5 मिनट के कैंडल के ऊपर आइडेंटिफाई करने से पहले अगर आपको वो चीज़ आपको यहाँ पे रेंज बार में दिखाई देता है तो आपको बहुत ही अर्ली एंट्री आप रेंज बार से कर सकते हो। वो कैसे, चलो मैं आपको फिर से अपने चार्ट पे जाता हूँ और वहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं समवॉट इस पर्टिकुलर जगह पे हमें वीक दिखाई दे रहा है। देयर कुड बी द चांसेस कि इस पर्टिकुलर जगह पे हमें जो लिमिट बायर्स है उस पर्टिकुलर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। अभी भी बन रहा है कैंडल, बट आई वाज जस्ट गिविंग यू द हिंट। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलरली ये कैंडल बनने के बाद जब कंप्लीट होता है तो तभी हमें समझ में आता है कि ओके समवॉट हियर द एब्जॉर्प्शन हैज़ बीन डन। लेकिन इस पूरे कैंडल को बनने के लिए मार्केट को कितना टाइम दिया, इस हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया। अगर यही सेम चीज़ अगर ये जो प्राइस है ये प्राइस अगर की लेवल के आसपास है और इस जगह पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अगर हम इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री करते हैं तो हमारा मार्केट में एंट्री सबसे जल्दी होगा। लाइकवाइज इस पर्टिकुलर जगह पे क्या आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे कौन से ट्रेडर सबसे ज़्यादा ऑर्डर पंच हुए हैं? इसके बावजूद भी प्राइस डिडंट क्लोज बिलो दिस बिकॉज एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे जो लिमिट बायर्स बैठे हैं वो पर्टिकुलरली प्राइस को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इट्स अ क्लियर कट साइन दैट मार्केट में यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे 1:1 भी बुक करना चाहते हो देन इट्स अ ग्रेट थिंग। आप क्या कर रहे हो, 10 पॉइंट का एंट्री, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का आपका टारगेट। तो दिस इज़ द साइन। आपको जो नॉर्मल कैंडल स्टिक के ऊपर एब्जॉर्प्शन बनने से ही पहले आपको इस पर्टिकुलर जगह पे रेंज बार में आपको एब्जॉर्प्शन दिखाई देगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट। इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रिंग करके नीचे की तरफ जाता है तो देन डोंट वरी, क्योंकि हम अपनी जो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट मैनेज करेंगे और हम जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है वी विल ट्राई टू ट्रेल और स्टॉप लॉस एंड वी विल टेक दैट कन्फर्मेशन। उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मार्केट में उसकी ज़रूरत है। मार्केट में सिर्फ एंट्री एंड एग्जिट इंपॉर्टेंट नहीं, मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो पैसिव ऑर्डर्स, मार्केट को किस तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एंड जस्ट टेक अ कन्फर्मेशन ऑफ सम अदर डेटा, मार्केट में सिर्फ डायरेक्टली इतना शॉर्प फॉल होने से एकदम से ट्रेड लेने से अच्छा है मार्केट में जब इसको डबल टैप करता है तब आप यहाँ पे कुछ अच्छा कन्फर्मेशन ट्रेड देखते हो, देन इट्स अ वेरी यूजफुल टू यू।
राइट। तो इस पर्टिकुलर जगह से आप मार्केट में एब्जॉर्प्शन होने से ही पहले आप यहाँ पे अपना ट्रेड में एंट्री ला सकते हो तो यूजिंग इस पर्टिकुलर रेंज बार के ऊपर। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? तो यूजुअली सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे एक रेंज आइडेंटिफाई करने की, राइट। सो रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं एक वीडियो में कंटेंट देखा। आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम जो आपका जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना उसके ऊपर, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू प्लॉट द ATR 14 पीरियड का अप्लाई करो। यहाँ पे जो भी नंबर आसपास आ रहा है ना, जो भी नंबर, ये रेंज आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करो। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आपका एक परफेक्ट रेंज मिलेगा। एंड इस पर्टिकुलर जगह पे देखो अभी भी ये कैंडल बन रहा है और हमने ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, इस पर्टिकुलर जगह पे, इतने से छोटी जगह पे हमने एब्जॉर्प्शन कैप्चर किया था। लेकिन हाँ, अगर उतना टाइटर स्टॉप लॉस है देन टाइटर मतलब अगर इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको इतनी छोटी सी एंट्री मिल रही है तो वहाँ पे आपको टाइटर स्टॉप लॉस मैनेज भी करके लेना पड़ेगा। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो देन डोंट फॉरगेट टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट किसी का माई बाप नहीं है, वो हमेशा वो सही रहता है, हम गलत होते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर जगह से ऑर्डर फ्लो का यूज़ करके हमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक जो ट्रेड में एंट्री लेने का कंफर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकता है, राइट। तो ये थी चीज़ें अबाउट पर्टिकुलरली रेंज बार के ऊपर। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे रेंज बार को किस जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज़ द स्मॉल एरिया, लेट मी ड्रॉ दैट दोज लेवल्स। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जगह पे इतने से ही छोटे पॉइंट में हमें एब्जॉर्प्शन दिखाई दिया है, राइट। जो कैंडलस्टिक यूज़ करके अप्लाई करके जो फुटप्रिंट अप्लाई करते हैं अभी भी उनको कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाई देता, हमें तो एब्जॉर्प्शन इसी जगह पे दिखाई दिया, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंज बार को यूज़ करके कुछ अर्ली एंट्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैंने इस पर्टिकुलर लेवल को और एक थोड़ा सा एडवांस लेके गया हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे अल्गो इम्प्लीमेंट किया है, जिस जगह पे स्ट्रॉन्ग लिमिट बायस बैठे मेरा अल्गो उस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री करता है। तो इट्स नॉट द कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, इट्स अ सेमी ऑटोमेटेड। मुझे की लेवल के आसपास ही वो ट्रेड इनिशिएट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मेरा अल्गो सबसे ज़्यादा लॉस करेगा। मैं एक्चुअली वो डेटा भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो चीज़ें बनती है एंड हाउ इट लुक लाइक्स। सो जस्ट गिव मी अ सेक, मैं अपना माई फंडेड फ्यूचर का अकाउंट लॉगिन करता हूँ, राइट। ये रहा जो मैंने रिसेंटली माई फंडेड फ्यूचर का जो एवेल्यूशन फेज था उसको पास किया था विदाउट हिटिंग $2,500 का लॉस। मैंने सिर्फ 2 ट्रेड इनिशिएट किया था यहाँ पे। जो पहले ट्रेड पे यूजिंग अ रेंज बार वो जो अल्गो इम्प्लीमेंट किया था उसने टोटली 16 ट्रेड इनिशिएट किए थे। मैंने इनिशियली कुछ ऐसे ट्रेड इनिशिएट किए जो एक पर्टिकुलरली प्रॉपरली की लेवल पे नहीं था, उसके लिए स्टार्टिंगली ही एक ही दिन पे $1,000 का लॉस हुआ। उसके बाद उसको फिर से रिकवर किया एंड मैन्युअली ट्रेड इनिशिएट किया बाय यूजिंग द रेंज बार और जो एब्जॉर्प्शन का अच्छा कंफर्मेशन लेके, एंड पर्टिकुलरली एक दिन में 1,000 का लॉस प्लस और टोटल 2,000 का प्रॉफिट बनाया। तो प्रीवियस 1,000 का लॉस और करंट का सब कुछ मिला के 1,000 का प्रॉफिट इस दिन बना, और दूसरे दिन $2,000 का प्रॉफिट, मतलब 2 ही दिन में अकाउंट पास किया हूँ। एंड एक अच्छा नेक्स्ट इवैल्यूएशन फेज भी मिला है, सॉरी नेक्स्ट फंडिंग अकाउंट भी मिला है। एंड इस पर्टिकुलर जगह से इस तरीके से आप ये डेटा अप्लाई करके आपके ट्रेड में जो एब्जॉर्प्शन का जो अर्ली की एंट्री है आप आराम से इस पर्टिकुलर जगह पे यूजिंग रेंज बार आप आराम से कर सकते हो। इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को न्यूज़ में अवॉइड करना है, दैट्स द ओनली वन थिंग। क्योंकि समझो आपका न्यूज़ का कैंडल जब कर ऐसे कुछ बना, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस तरीके से कुछ मूव किया, तो यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा मूव करेगा। दैट्स द ओनली ड्रॉबैक जो मैंने पर्टिकुलरली रेंज बार में देखा है। तो आपको भी वो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा।
इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रेंज बार इन अ न्यूज़ इवेंट। बाकी जगह पे रेंज बार बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, आपको सिर्फ एब्जॉर्प्शन आइडेंटिफाई करना है एंड यू जस्ट नीड टू इनिशिएट अ ट्रेड। दैट्स इट। आज के इस वीडियो में सब कुछ, आज क्या जो रेंज बार का टॉपिक था सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आप इसके अलावा भी अगर आपके कोई रेंज बार के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।